अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्म हाउस। तो गाइस उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो मौसम चल रहा है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के बर्ड्स जो हैं बीमार हो रहे हैं और उनका बर वक्त इलाज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के बर्ड्स एक्सपायर हो रहे हैं। गाइस जो हमारे बर्ड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनकी जो ब्लड लाइन होती है काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। हमने मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन पाली होती है जिनमें रेड आई भी होते हैं, और रेड आई जो बर्ड्स होते हैं इनकी जो ब्लड लाइन होती है काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। इनको हमको अच्छी तरह से टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, इनकी सीड मिक्स का, इनके पानी का, और इनको हम जो दूसरा फूड देते हैं चाहे वो सॉफ्ट फूड है, एग फूड है, उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना होता है ताकि वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे और हमारे बर्ड जो हैं हम अपनी सेहत को बरकरार रखें और हमें अच्छी सी ब्रीड दें। तो गाइस आज की वीडियो में हमें आपको चंद ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन पर लोग अमल नहीं करते, जिनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके बर्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनका बर वक्त इलाज नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा लोगों के बर्ड्स जो एक्सपायर हो जाते हैं। गाइस जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक भी बर्ड एक्सपायर हो जाए, हमने अगर महंगी म्यूटेशन लगाई हो, अगर एक बर्ड भी एक्सपायर हो जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो गाइस आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको आज जो बातें पता चले उन पर आप अमल करें और उन बातों से बचे रहें ताकि आपको कम से कम नुकसान उठाना। गाइस अगर हमने किसी भी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो बर्ड्स का बिजनेस ही है, तो हमने इसको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। अगर आपने बर्ड्स का बिजनेस शुरू करना है तो आपने इसको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, इसके बारे में पूरी मालूमात लेनी होगी कि इनको पालना कैसे है, इनको रखना कैसे है, इनको एहतियात कौन सी करनी है, इनको किस किस चीज़ से बचाना है, किस चीज़ के करीब लेके जाना है। तो गाइस यही जो चीज़ होती है जिनको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बड़े ब्रीडर बनते हैं। कोई भी जो होता है वो ऐसे ही बड़ा ब्रीडर नहीं बनता, ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, पहले वो काम को सीखता है, उनको फॉलो करता है कि हमने कैसे किसी चीज़ को रखना है, कैसे किसी म्यूटेशन को रखना है, कौन सा लव बर्ड जो है उसको कैसे रखना है, या कोई और बर्ड है तो उसको कैसे रखना है, उसके बाद ही वो बड़ा ब्रीडर बनता है। तो गाइस जो सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने जो अपना केज है या जिस जगह पे आपने बर्ड्स वगैरह को रखा हुआ है उसमें किसी भी आदमी को ऐसे ही नहीं जाने देना। ऐसे नहीं, कोई भी हमारे घर में आता है या कोई भी ऐसा जाने वाला आता है या हमने किसी को बर्ड सेल करना है तो डायरेक्ट चला जाता है। आपने कोशिश करनी है कि ऐसे ही किसी को अंदर नहीं जाने देना। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे ही चले जाते हैं अंदर, और जो उनके साथ जरासीम होते हैं, उनके जूते के साथ जरासीम होता है या किसी भी और चीज़ के साथ जरासीम होता है, वो किसी एक बर्ड को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक बर्ड बहुत सारे दूसरे बर्ड्स को इफ़ेक्ट करता है। तो आपने ऐसा करना है, अगर आपने कोई बर्ड सेल करना है, जब आपके पास कोई लेने के लिए आया तो आपने उसको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं जाने देना, आपने उस बर्ड्स को अलग कर देना है। या अगर आपके बर्ड्स को कोई विज़िट करने बाकी जो केज है उसको कोई विज़िट करना चाहता है तो आपने ऐसा करना है कि उसके हाथ वगैरह पहले धुलवा लेने हैं, और उसका जो भी आपने तमाम करना है, आपने कोई जूते बाहर रख देने हैं ताकि वो अपने ऐसे जूते पहन के न जाए। आपने सॉफ्ट जूते अपने जो केज है उसके बाहर रख देना है, या जिस जगह पे आपने अपने बर्ड्स रखे उस पे रख देना है। या कोशिश करनी है कि जो बर्ड आपने सेल करने हैं उसको कोई ऐड वगैरह लगा दे, उसको अलहदा कर दे। अगर कोई उसे देखना चाहता है तो उसको देख के लेना चाहता है तो उसको बिल्कुल अलहदा रख दे। अगर कोई आपके जो एवरी है उसका विजिट करना चाहता है तो आपने अपना प्रोटोकॉल फॉलो करवाना है, उसके बाद ही जाके आपके बर्ड्स। गाइस इसके बाद आपको हेल्थ मॉनिटरिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। हेल्थ मॉनिटरिंग की कैसी चीज़ है, अगर आप बर्ड्स रखते हैं तो आपको इसकी हर किस्म की मालूमात होनी चाहिए। आप बर्ड्स देख के बता सके कि इसको कौन सा मसला है, या इसको कोई बीमारी है, या कोई और किसी वजह से ये बर्ड सुस्त है। गाइस अगर आपको कोई बर्ड बीमार हो चुका है तो आपके पास एक हॉस्पिटल केज होना चाहिए। कोशिश करें अगर आपका जो हॉस्पिटल केज है वो अगर आपने जिस जगह पे बर्ड्स रखे हुए हैं उस कमरे से किसी अलग कमरे में हो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर उस कमरे से किसी अलग कमरे में नहीं रख सकते तो आपने जो और केजेस रखे हुए हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर करके रखना है। जैसे एक तो ये होगा कि अगर आपका बर्ड बीमार होता है तो आपने फौरी तौर पर पकड़ के उसे दूसरे केज में शिफ्ट कर देना है। और आपने अगर आप उस बर्ड्स को पकड़ते हैं तो आप बाद में किसी और बर्ड्स के इन्वॉल्व होते हैं या किसी तरह से उस बर्ड्स को पकड़ते हैं तो आपके जो उस बर्ड्स के जरासीम है दूसरे बर्ड्स पर शिफ्ट ना हो। इसकी वजह से आपको जो दूसरा बर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होगा, और जो अगर आप उसको पकड़ने के बाद अपने किसी और बर्ड के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आपका जो एवरी है उसमें आस्ते-आस्ते बीमारी फैलने लगेगी, तो आपके जो सारे बर्ड्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो गाइस आपने कोशिश करनी है कि आपके पास एक अलग से केज होना चाहिए। कोशिश करें कि उसे किसी और कमरे में ना रखें। अगर उसको किसी और कमरे में नहीं रख सकते तो कोशिश करें कि उसे काफ़ी ज़्यादा दूर करके उसी कमरे में रखना है। तो दूसरे बर्ड फिर इसके बाद एक और जो मेजर इशू आ रहा है वो ऐसा है कि बहुत सारे जो न्यू फैंसीर आ रहे हैं या बहुत सारे जो फैंसीर हैं वो ऐसे करते हैं कि अपने बर्ड्स को जो सिर्फ और सिर्फ सीड मिक्स पर रखते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने कैद किए हुए है और आप उसको बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सीड मिक्स पर नहीं रख सकते। जैसे कि आपको पता है कि आजकल का जो मौसम चल रहा है, आप अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ दिया करें, मल्टीविटामिन दिया करें, कैल्शियम दिया करें, प्रोटीन दिया करें। अपने बर्ड्स को हर किस्म की जो वैक्सीन होती हैं वो लाजमी तौर पर दिया करें। आपको मार्केट में से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे सिरप मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी जो सीड मिक्स हैं, बहुत सारा ऐसा पाउडर मिल जाएगा जिनकी वजह से आपके बर्ड्स के अंदर से कैल्शियम की कमी ख़त्म हो जाती है। अगर आप अपने बर्ड्स को वैक्सीन
प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी वजह से आपके बर्ड्स में अगर कोई बीमारी है या कोई किसी किस्म की तंदुरुस्ती में कमी है, आपका बर्ड जो है एक्टिव नहीं है, सुस्त है, तो वो आपके बर्ड्स में दूरी करेगा। अगर आप ये काम नहीं करते, आपका बर्ड सुस्त है और सुस्त होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उसका भी आप इलाज नहीं करते तो एक्सपायर हो जाता है, तो आपको बैठे बैठे ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके पास कोई महंगी म्यूटेशन लगी हुई है और आप सुस्ती का मुजाहरा करते हैं तो इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि महंगी म्यूटेशन आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हैं। जो आपके पास महंगी म्यूटेशन लगी होती है उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल किया करें, उनको मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, वैक्सीन, हर किस्म की ऐसी चीज़ें दिया करें जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और उनको हर किस्म की बीमारी से बचा के रखें। जिसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि आपने जो बर्ड्स के जो खाने पीने के पोट्स हैं उनकी सफाई का बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनको जो पीने का पानी होता है, उनका जो पोट्स होते हैं उनको एक एक महीने तक साफ़ नहीं करते, उसके अंदर बैक्टीरिया जमा होता रहता है जो कि आपके बर्ड्स पानी पीते हैं और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और उनको नुकसान देता है। और आपके जो बर्ड्स के सीड मिक्स वाले बर्तन होते हैं उनको भी डेली जो है साफ़ किया करें, उनके जो बचा हुआ दाना होता है उसको फेंक दिया करें और उसको जो आप न्यू दाना देते हैं, जो उनको सॉफ्ट फूड देते हैं, उसको भी बिल्कुल साफ़ करके उनके जो बर्तन होते हैं उसके बाद दिया करें। बहुत सारे लोगों ने जो जिस जगह पे बर्ड्स रखी हुई है उसी कमरे में डस्टबिन रखा होता है, उसमें जो उनका जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल होता है उसको फेंकते रहते हैं और बाद में 2-4 दिनों के बाद ही फेंकते हैं। ये भी आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद जो आपके बर्ड्स की जो ट्रे होती हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया इकट्ठा होता रहता है और आपने ऐसी जगह पे बर्ड्स रखी होती हैं जहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं लगती। कोशिश किया करें कि अपने बर्ड्स को जो है ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप लगे, ताकि आपके बर्ड्स का जो बैक्टीरिया है, जो रॉ मटेरियल है वो सूख जाए और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह ना हो। सूखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं रहता, जो कि आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, अगर आज की वीडियो में जो चीज़ें बताई कि अगर आप इन बातों पर 100% अमल करते हैं, अपने बर्ड्स को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और जिस चीज़ों से रोका गया है इन चीज़ों से बचाते हैं अपने बर्ड्स को, तो आपके बर्ड्स बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए।